नवरात्रि के पहले दिन आज सीएम धामी अपनी पत्नी के साथ पूर्णागिरि धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मां पूर्णागिरि की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि पूर्णागिरि धाम पूरे देश का आस्था का केंद्र है। यहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और पूर्णागिरि में इस दौरान बड़ा मेला भी लगता है। सीएम धामी ने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि सीएम धामी 2 दिन के चंपावत दौरे पर भी हैं। आज हमारा भारतीय नववर्ष है और नववर्ष के दिन पहले दिन आज माता पूर्णागिरि का जो धाम है हमारा पूरे उत्तर भारत का आस्था और धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। क्योंकि बचपन से मेरी आस्था रही है, आज मैं माता के दर्शन, मैया के दर्शन करने आया हूँ। साथ ही साथ आज हमारा नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, तो इस नववर्ष की शुरुआत मैया के दर्शन से और चूँकि यहाँ पर बहुत बड़ा श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ता है पूरे उत्तर भारत से, भारत के अनेकों स्थानों से, तो यहाँ की इन व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। इसमें और क्या अच्छा हो सकता है। निकट भविष्य में ये मेला हमारा चूँकि बहुत ही पौराणिक मेला है, बहुत ही धार्मिक महत्व का मेला है और बहुत प्रसिद्ध मेला है। पूरे उत्तर भारत के लाखों लोग इस मेले में प्रतिभाग करते हैं। इस मेले में अच्छी सुविधाएं हों, अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छी अवस्थापना सुविधाएं हों, उन सभी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम इसमें काम करेंगे। मैं पुनः आज सभी को नवरात्रि की भी और नववर्ष की भी सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी है। भक्तों ने कतारों में जाकर मां के दर्शन किए। आजमगढ़ जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां से भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मां के दरबार में आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है। दक्षिण एशिया में ऐसे मात्र 2 ही मंदिर है। यही वजह है कि यहाँ 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ विराजमान माता की मूर्ति के चेहरे का भाव हर पहर बदलता है। ये है आजमगढ़ का प्रसिद्ध दक्षिण मुखी देवी दुर्गा मंदिर। कहते हैं कि दक्षिण मुखी देवी के दरबार में दीपक की ज्योति हमेशा जलती रहती है। दक्षिण एशिया में मात्र 2 दक्षिण मुखी देवी मंदिर होने से इसकी महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। कहा जाता है कि नेपाल के काठमांडू में दक्षिण मुखी प्रतिमा है, लेकिन वो काली जी की प्रतिमा है, जिन्हें दक्षिणेश्वर काली के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा के बारे में जानकार बताते हैं कि दक्षिण मुखी मंदिर 2 ही हैं, एक आजमगढ़, दूसरा कोलकाता। से वासंतिक नवरात्र का आरंभ हुआ है, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है। और इस दक्षिण मुखी मंदिर में चूँकि भारत में 2 ही दक्षिण मुखी मंदिर है, एक दक्षिणेश्वर देवी कलकत्ता और आजमगढ़ में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और हजारों हजार लोग डेली यहाँ पर प्रतिदिन दर्शन करते हैं, दर्शनार्थी आते हैं और उनकी अपनी मनोकामना जो भी होती है वो पूरी होती है। यहाँ दरबार कभी खाली नहीं रहता है। तो माता जी का श्रृंगार और आरती आज तक कभी बंद नहीं हुआ है। लगभग 150 सालों से ये मंदिर दक्षिण मुखी मंदिर है, यहाँ पर स्थित है, जिसे हमारे पूर्वजों ने 5 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर स्थापना की थी। तब किए थे तो वहीं से। कहा जाता है कि करीब 500 वर्ष पहले जब मंदिर के स्थान पर सिर्फ जंगल था और तमसा नदी करीब से बहती थी, तब यहाँ बालू का टीला हुआ करता था, जिसमें से माँ दक्षिण मुखी काली काले पत्थर की प्रतिमा के रूप में स्वयं प्रकट हुई। प्रतिमा में 4 भुजाएं थी, जिसके बाद माता के इस स्वरूप की लोग पूजा करने लगे। बहुत ही बड़ा महत्व है। आज नवरात्रि में सारी सुहागनें एक व्रत रखकर, कलश रखकर घर में पूजा पाठ करती हैं। आज माता रानी सबका दर्शन करे, सबको मिले, माता रानी सबका रक्षा करे। दक्षिण मुखी देवी माँ के चेहरे का भाव चारों पहर बदलता रहता है, लेकिन इसका आभास उसी को होता है जिस पर माँ की विशेष कृपा होती है।
सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मां की प्रतिमा हंसती हुई प्रतीत होती है, जबकि 10 बजे तक मां के चेहरे का भाव सामान्य होता है। इसके बाद 12:30 बजे तक चेहरे पर थकान का भाव नजर आता है। दोपहर 1 बजे के बाद मां के चेहरे पर गुस्से का भाव दिखता है। शाम 5 बजे तक भाव भंगिमा ऐसी ही रहती है कि कोई चाहकर भी प्रतिमा पर आंखें नहीं टिका पाता। शाम 6:30 बजे के बाद फिर चेहरे पर मुस्कान का भाव आ जाता है और 7-8 बजे के बाद थकान का भाव झलकने लगता है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज चैत्र नवरात्रि का हिंदी नववर्ष है और हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पारंपरिक तरीके से ये नवरात्रि मनाया जाता है। इसमें सभी श्रद्धालुगण अपने अपने श्रद्धापूर्वक अपनी शक्ति अनुसार पूजा पाठ करते हैं। वैसे तो इस मंदिर में भक्तों की भीड़ हमेशा होती है, लेकिन नवरात्र पर यहाँ की मान्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मान्यता है कि मां दक्षिण मुखी दुर्गा मंदिर में आए हर श्रद्धालु की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट।